स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति की वजह से आपका मत्स्य पालन बढ़ जाता है। 2.5 लाख बीघा पे हमारे देश में सिर्फ 7 ट्रैक्टर हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों की सेना बाहर लड़ती थी तो यहां से अनाज को भेजा जाता था कम दाम पे। हम लोग के द्वितीय प्रधानमंत्री, हालात इतने खराब थी जो हम लोग अपना अनाज अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द विस्पी न्यूज और अभी हम मधुबनी जिला के सिजौल में हैं, संदीप यूनिवर्सिटी में। और आज संदीप यूनिवर्सिटी में किसान मेला लगा है 2। और किसान मेला में यहाँ पे किसानों के लिए जो भी किसानों को उपयोग में आता है, जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गया, जो भी कीटनाशक दवा होता है वो, और जो भी यहाँ पे मिथिला की धरोहर और मिथिला के प्रसिद्ध मखाना, जो भी किसान की, जो भी किसान से लेकर जो भी संबंधित जानकारी थी वो यहाँ स्टॉल भी लगाया गया है। जो किसान के लिए उपयोग में जो बीज आते हैं, खाद आते हैं, जो भी कीटनाशक दवा आते हैं, उसके लिए यहाँ 50-60 स्टॉल भी लगाया गया है, जो भी किसानों के लिए जो बेहतर तरीका से जो फसल उपज सके। जो भी जैसे अभी फसल है गेहूं का, उसका जो भी कीड़ा उड़ा होता है जिससे गेहूं का फसल नुकसान करते हैं, उनके लिए यहाँ दवा जो भी होता है दुकान के माध्यम से, वो यहाँ स्टॉल के माध्यम से जागरूकता किए हैं। और किसान को बताया है कि आप हमारे दुकान पे आइएगा और हमारे दुकान पे आइएगा और ये दवा लीजिएगा तो आपको फसल बेहतर उपजा होगा। वही फसल आज किसान मेला लगा है संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल में, और इसका चेयरमैन संदीप नारायण झा जी देखिए क्या कुछ कहे हैं, आप हमारे वीडियो में देखिए और जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंजीनियर संजय कुमार जी जो आरडब्ल्यूडी के एसडीओ हैं, संदीप यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री अरुण कुमार द्विवेदी जी, यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर और प्रथम दृष्टा डॉक्टर श्री समीर वर्मा जी, ऑनरेबल रजिस्ट्रार और डॉक्टर मंगलालम झा, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवीके बसैठा, मिस्टर मनोहर पंजियार जी, एसएमएस केवीके सीतामढ़ी, आर्यन संदीप झा, सभा में उपस्थित भूवर्धन समिति के सदस्य, मीडिया के कर्मी, छात्र छात्रा और सबसे महत्वपूर्ण जो जिले के किसान भाई लोग जो सब सभा में आए हैं और विभिन्न एग्रीकल्चर कंपनीज के जो ऑफिसर्स आए हैं, उन सबों को संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल के श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। किसान एग्रीकल्चर, अभी जो भी किसान भाई यहाँ पे उपस्थित हैं वो सिर्फ किसान ही नहीं है, वो उनको हम लोग अन्नदाता कहते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और सदियों से 90% इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की रही है वो कृषि पे आधारित रही है। जैसे धान, गेहूं, दलहन, तिलहन बरसों से, सदियों से हमारे देश में आता रहा है और हमारा देश काफी अच्छे हालात में थे और सोने की चिड़िया कहलाया जाता था कृषि के आधार पर ही। लेकिन कालांतर में, विशेषकर अंग्रेजों के शासन काल में, कृषि का बहुत अधिक नुकसान हुआ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनको आप लोग ज़्यादा टाइम सुने, हमको तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। संक्षिप्त में बता रहा हूं
अंग्रेजों के शासन काल में कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और इसके पहले यह बताता हूं, हमारी कृषि इतनी अच्छी थी, यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी थी, जो सदियों से विदेशों का आक्रमण उसी वजह से होता रहा है। और इतिहास को अगर देखेंगे तो जिस क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, खेती अच्छी होती है, वहीं पर विदेशों का आक्रमण ज्यादा होता रहे। उदाहरण के तौर पे आप हिंदुस्तान भारत समझ लें, अफ्रीका समझ लें, या साउथ अमेरिका समझ लें, यहाँ की खेती अच्छी होती थी, इसलिए वहां पे विदेशों का आक्रमण ज्यादा होता रहा। अंग्रेजों के शासन काल में कृषि का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पहले किसानों को आजादी थी अपनी खेती करने के लिए, अपने हिसाब से खेती करने के लिए, लेकिन जब अंग्रेज आए तब क्या हुआ, नील की खेती शुरू हो गई, कपास की खेती शुरू हो गई, अन्य बहुत तरह की ऐसी खेती शुरू हो गई जो मैनचेस्टर के कारखाना में काम आता है। इसके वजह से यहां का जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वो कम होता गया। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वह आपका समस्या आई जब वर्ल्ड वॉर 1 आया। प्रथम वर्ल्ड वॉर 1 में, प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों की सेना बाहर लड़ती थी तो यहां से अनाज को भेजा जाता था कम दाम पे। अंग्रेजों की जो कॉलोनीज थी वहां पे कम रेट पे यहां पे किसानों से अनाज लेके वहां भेजा जाता था। सबसे अधिक नुकसान आपका द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते हुआ। और उसके बाद में फिर आपका ये बंगाल का जो महाअकाल जिसको बोलते हैं, द ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल, इन सब के वजह से किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गई। कहते हैं अंग्रेजों ने इसको इतना सताया किसानों को, जब वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा लग रहा था जैसे जापान इंडिया को अटैक कर देगा और हासिल कर लेगा, तो उन्होंने सोचा ऐसा हाल कर दो जो जापानीज को कुछ न मिले यहां पर। इस बेरहमी से अंग्रेजों ने यहां पर किसानों को लूटा। लेकिन जब आजादी के बाद के 4-5 साल में भी बहुत कुछ बदलाव नहीं आया। आपको पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में, हम लोग के द्वितीय प्रधानमंत्री, हालात इतनी खराब थी जो हम लोग अपना अनाज अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। और 1965 जब वॉर हुआ था, इतिहास में पढ़ते हैं, जो हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने क्या कहा था, जो हफ्ते में एक दिन उपवास करो जिससे अनाज का बचत होगा। लेकिन मैं श्रेय देना चाहता हूं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो खुली है, जो यहां पे जो कृषि विज्ञानी जो बैठे हुए हैं, उन सब के वजह से आजादी के बाद हम लोग के अनाज के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के साथ साथ बहुत सारे डैम्स आए, भाखड़ा नांगल, बहुत सारे के डैम आए, और मिरेकल सीड्स, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, मिरेकल सीड्स या बोले मैजिकल सीड्स, ये आया और आपका फसल तिगुना हो गया। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से खाद्य संकट बहुत हद तक दूर हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आता है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसमें अमूल जैसे कंपनी आती है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा देश दूध का नंबर 1 प्रोड्यूसर हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद आता है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति की वजह से आपका मत्स्य पालन बढ़ जाता है। हमारे यहां पे अभी पूरे हिंदुस्तान में मत्स्य पालन बहुत अच्छा है। ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन की वजह से आपका फलों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी का पालन, यह होता है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन से। उसके बाद आता है ऑरेंज रिवॉल्यूशन।
सॉरी, पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन से प्याज की खेती में बहुत ज्यादा पैदावार हो जाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी काफी आ जाती है। और उसके बाद आता है प्रोटीन रिवॉल्यूशन, जिससे आपका जो हम लोग दलहन तिलहन ये भी काफी मात्रा में हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, और प्रोटीन रिवॉल्यूशन से आपका दलहन तिलहन का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने लगता है। और इसका श्रेय मैं देता हूं जो अभी जो देश में तमाम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली है, उनके जो साइंटिस्ट जो बैठे हैं, उनके वजह से ये संभव हो सका है। और सबसे अधिक ऑटोमेशन के ऊपर में, आपको हम बता दें, आजादी के समय 1 लाख हेक्टेयर जमीन के पीछे 7 ट्रैक्टर हुआ करता था। मोटे तौर पे बता दूं, हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ का हेक्टेयर बोलते हैं। तो 2.5 लाख एकड़ और बीघा लगभग हमारे यहां का सेम होता है। 2.5 लाख बीघा पे हमारे देश में सिर्फ 7 ट्रैक्टर हुआ करता था, जबकि आज की तारीख में हर किसान के पास में एक ट्रैक्टर है। तो इससे तो मैजिकल सीड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, मिराकल सीड्स, ऑटोमेशन, सिंचाई की सुविधा, खाद की सुविधा, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जिसको कहते हैं, इन सब के वजह से हमारा जो देश है वो मतलब खाद्य संपन्न राष्ट्र बन जाता है। और वापस मैं इसका जो श्रेय है मैं कृषि वैज्ञानिकों को देता हूं। फिर से कहता हूं, यह संभव सिर्फ ये जो हम लोग खाद्य संपन्न बने हैं वो सिर्फ ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट की वजह से नहीं हुआ है। यह हुआ है हमारे जो कृषि वैज्ञानिक जो अपने रूम में पेन की खड़खड़ाहट और माइक्रोस्कोप की वजह से हुआ है ये चीज। तो इसके लिए हम लोगों को आज के दिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों को इसका श्रेय देना चाहिए। और हम कहते हैं, हम लोग ये जो श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट करने का मेन मकसद था, ये जो बिहार और मिथिला विशेषकर कृषि प्रधान है, यहाँ पे आपके आयरन ओर्स तो मिलेंगे नहीं, कोयला मिलेगा नहीं, यहाँ की खेती बहुत उपजाऊ है। हम आप लोगों से, किसान भाइयों से अब आह्वान करना चाहेंगे, जो धान और गेहूं के साथ साथ आप लोग कैश क्रॉप भी करें, जिससे आपको पैसा मिलेगा। और ये एग्रीकल्चर स्कूल के माध्यम से, एग्रीकल्चर कॉलेज के माध्यम से हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम लोग एग्रोप्रेन्योर्स बना रहे हैं। और हमें यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसे देख के हमें काफी अच्छा लगता है। और हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं, अगले साल इससे भी बृहद तरीके से हम करेंगे। मास्टर साहब ने, राम प्रकाश सिंह जी ने हमें सुझाव दिया था, जो किसानों के जो लोकल नीड्स है, उनके रोज जो उनको जो काम में आता है, उन सब चीज़ों को भी आप का भी स्टॉल रखें। जैसे बीज तो है, लेकिन बीज को किससे छिड़काव करेंगे, वो मशीन भी यहाँ आना चाहिए, जो किसान भाई उसको ले सकते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं, जो अगले साल और भी हम लोग मेहनत करेंगे और भी अच्छा स्टॉल लगाएंगे, जिससे यहाँ के किसान भाइयों को मदद मिलेगा। साथ ही हमारे जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन हैं और हमारे ऑनर वाइस चांसलर हैं, उनको हम कहेंगे, आपकी जो प्रयोगशाला है, आपकी जो लैब्स है, उसको आप यूज करें। आपके जो साइंटिस्ट हैं उनको यूज करें, यहाँ के मिट्टी का टेस्टिंग के लिए, जो कौन मिट्टी यहाँ, उसके ऊपर में एनालिसिस करें और कैसे कैश क्रॉप हो सकता है, और कौन सा अच्छे बीज उनको उपलब्ध कराएं, अच्छा खाद, अच्छा पेस्टिसाइड उपलब्ध कराएं। और सबसे लास्ट में मैं आपको किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, खाद के ऊपर में कम डिपेंडेंट रहे और जैविक खेती करें, इससे आपका मिट्टी की उर्वरा शक्ति बची रहेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद। थैंक यू।